लास्ट क्लास में हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को पढ़ा था, याद है आप लोगों को? इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को रिवाइज किया था और बेसिक डिफरेंशिएशन को रिवाइज किया था। उस समय मैंने आपको बताया था कि भाई फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, और अब आप अगर रिवीजन के टाइम पर भी फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने लिए बहुत बड़े कांटे बो रहे हैं अपने रास्ते में। यानी अभी भी अगर आप फॉर्मूलों को छोड़कर चल रहे हैं तो आप समझ लीजिए अपने रास्ते में कांटे बो रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग दो टाइप के डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन ओवर हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? वो दो टाइप कौन कौन से हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। बहुत ध्यान सुनिए, पूरे में मोटे मोटे तौर पर सिर्फ 4 ही टॉपिक हैं डिफरेंशिएशन में। पांचवा जो है ना वो क्या है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वो अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ 2 चीजें हैं। मैं पहले बेसिकली आपको दोनों का आइडिया दे देता हूं। तो पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चंस जिनमें कृष्णा जैसे ऐसे सभी क्वेश्चन जिनमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। वेरिएबल की पावर वेरिएबल मींस सर बेस में भी वेरिएबल हो और पावर में भी वेरिएबल हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लॉग का सहारा लेते हैं, लॉगरिथम का सहारा लेते हैं। और ये क्वेश्चन सबसे आसान पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, श्योरली आएगा ही आएगा, ठीक है ना? तो फिर इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? जैसे मान लीजिए उसने कहा इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x, if y is equal to x to the power sin x and find dy by dx, find dy by dx। जो लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं उनके लिए पहले मैं बड़े आराम से समझा रहा हूं एक क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? तो देखो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे? y बराबर x की पावर sin x। इसमें अब लिखेंगे अगले स्टेप में टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगले मतलब हम लोग लॉग ले लेंगे दोनों साइड का। जब दोनों साइड का लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा सर लॉग y बराबर लॉग x की पावर sin x। अब इसमें सर प्रॉपर्टी लगा देंगे लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n। यहां इस साइड यही रहेगा लॉग y, लेकिन ये बन जाएगा सर sin x लॉग x। कैसे बन गया? पावर पहले आ जाएगी, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। ठीक है वरुण, ध्यान से देखना, अब स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। नहीं वो हो जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार कह रहा हूं बच्चों पेपर में क्वेश्चन ये अब आप लास्ट मोमेंट पे हैं, फाइनल टच दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को। तो फाइनल टच देते समय मेरे प्यारे अब डेकोरेशन का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। अब हम बिल्डिंग को लास्ट फाइनल टच दे रहे हैं, ठीक है ना? अब हम डिजाइनिंग मतलब यानी डेकोरेट कर रहे हैं उस बिल्डिंग को जो हमने बनाई है। उसको डेकोरेट करते समय एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर ये चीज अच्छी लगेगी, यहाँ पर ये चीज अच्छी लगेगी। समझ में आ रही बात ना? जब बना रहे होते कुछ भी कहीं पड़ा होता है, जब घर बन रहा होता कुछ भी कहीं पड़ा होता है, लेकिन जब बन के तैयार हो जाता तो फिर एक एक चीज अपनी अपनी जगह पे चली जाती है। समझिए ना? तो इसको भी हमें अपनी अपनी जगह पे ले जाना, मतलब एक एक स्टेप लिखना होता है जो मैंने बताया। टेकिंग लॉग बोथ साइड ये लिखना भी जरूरी है, और फिर उसके बाद में लॉग वाई ये लिखा। तो अब क्या कहेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना? अब आप कहेंगे इतना सब लिखते जाएंगे तो हम लोग पेपर कैसे पूरा करेंगे? भाई हो जाएगा, परेशान मत होइए। ये पेपर थोड़ा लेंथी था, मैं जान रहा हूं, जो मैंने पेपर में भी कह दिया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कर लिया ना। बस ये सोचो जहां ये चीज आ जाती है अपने आप को तो यही समझाओ ना यार, अगर वो कर पा रहे तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी क्या हो जाएगा? लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y इनटू, अच्छा ये क्यों लिखना पड़ा? जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि यहां सर y वेरिएबल है और हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सामने वाले को बताना पड़ेगा कि हम y को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो log y का हो जाएगा पहले 1/y और y का हो जाएगा क्या? dy by dx इज इक्वल टू, अब यहां क्या होगा? यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो सर पहले की कॉपी और दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो log x का हो जाएगा 1/x, फिर प्लस log x की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन सर cos x। अब इसका कुल मिला जुलाकर ये आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू y इंटू साइन x अपॉन x प्लस log cos x, log cos x। अच्छा log x था ये, ठीक है ओके। तो ये यहाँ पर भी log x था, log x और ये इंटू में cos x, तो भाई ये हो गया log x cos x। अब y की वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाना है, यानी कि dy by dx इज इक्वल टू कितना? x की पावर sin x इंटू sin x अपॉन x प्लस cos x log x, ये log x cos x बात एक ही है, ठीक है? अब एक बात सुनो, क्वेश्चन अब रिवीजन करते समय क्या ध्यान रखना होता है? सर हमें टाइप तो समझ में आ गया, करना हर बार यही होगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करते समय हर बार यही करना होगा।
इसमें कुछ नयापन भी है क्या सर, इसके अलावा भी कुछ और है क्या, ऐसे सोचना होता है रिवीजन करते समय। एक चीज तो समझ में आ गई कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करना है, बस फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है ना। मान लो कुछ भी दे देगा, ऊपर दे देगा साइन एक्स की पावर ए की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर ए की पावर एक्स, तो बदल गया बस, खाली क्या बदला, पैटर्न वही रहा, सिर्फ फॉर्मूले बदल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सर इसके अलावा भी कोई और है क्या रास्ता, कुछ और भी आ सकता है क्या, यस क्या आ सकता है, एक से ज्यादा। अभी क्या दिया इसने, y बराबर x की पावर साइन x, मतलब एक टर्म, सिंगल टर्म। अगर आपका लेफ्ट साइड में y लिखा है और राइट साइड में एक सिंगल टर्म लिखा है, कोई समस्या नहीं है, ज्यादा चांस वैसे इसी के आने के हैं कि सिंगल टर्म वाला आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि दो टर्म वाला आ जाता है तो एकदम से टेकिंग लोग बोथ साइड नहीं कहते, बल्कि अगर आपको y बराबर 2 या 3 टर्म दिए हैं तो उनको अलग अलग मानेंगे, u v w कुछ ऐसे मान लेंगे, ताकि सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकें। समझ में आ रही बात ना। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, मतलब 3 अलग अलग टर्म दिए हैं। जैसे एक दे दिया x की पावर साइन x, एक दे दिया log x की पावर x, एक दे दिया a की पावर साइन इनवर्स x, ऐसे करके कुछ a की पावर साइन इनवर्स x की पावर x, कुछ भी ऐसे दे दिया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया तो हम उसमें तीनों का मतलब ऐसा नहीं कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग अगर दोनों साइड लेंगे तो फिर इसके ब्रैकेट में आ जाएगा, लॉग के अंदर प्लस में टर्म आ जाएंगे, उनसे कुछ मिलने वाला है नहीं, हासिल नहीं होने वाला। तो हम कहेंगे सर y बराबर कितना है, तो मेरा मकसद फाइनली क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो फिर dy बाई डी एक्स कितने के इक्वल होगा, अगर y इसके इक्वल है तो dy बाई डी एक्स सर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स के इक्वल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो सर हमारा काम बस इतना होगा कि हम du बाई डी एक्स अलग निकालेंगे, dv बाई डी एक्स अलग निकालेंगे और dw बाई डी एक्स अलग निकालेंगे, तीनों को ऐड करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब ये गलती कतई नहीं करनी है कि अगर 2 टर्म दिए हो, 4 टर्म दिए हो, प्लस में है माइनस में, तो डायरेक्टली लॉग ले लिया, नहीं, पहले उनको अलग अलग टर्म सोचकर उनको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर दिस प्लस दिस प्लस दिस, और फिर उनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, जो लोग सीख गए हैं वो लोग करेंगे, नोट डाउन करने की कोई खास जरूरत होती नहीं है। जाकर के अगर आपको दिक्कत लगती है तो फिर से वीडियो लेक्चर देख करके आप आराम से नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं दोबारा, ठीक है ना। देखिए दूसरा, क्योंकि टाइम टू टाइम आ रही है, आपको इनमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, अल्टरनेट आपको ये वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है ना। ये वाली तो अल्टरनेटिवली टाइम टू टाइम आती रहेगी। तो देखो अब y इक्वल टू मान लीजिए दे दिया साइन x की पावर cos x प्लस साइन इनवर्स x की पावर x, ये दो दे दिया हमें कहा y इक्वल टू दिस एंड फाइंड dy बाई डी एक्स। इफ y इक्वल टू इतना और कहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो अभी क्या लगा आपको, सर 2 अलग अलग टर्म है ना, एक टर्म u है और एक टर्म v है, तो u को पहले अलग से करेंगे, v को अलग से करेंगे। मतलब हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं सर y बराबर साइन इनवर्स x, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा, साइन x की पावर cos x प्लस साइन इनवर्स x की पावर x। तो सर इसको मैं मान लूंगा y बराबर u प्लस w। तो इसका मतलब कहाँ है, आप समझ रहे हो ना, पक्का बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे, बार बार कह रहा हूं, अंत भला तो सब भला होता है। आप लास्ट में सब कुछ अच्छा कर दें, अगर मतलब लास्ट में अच्छा कर दिया तो सब अच्छा हो जाएगा। तो बताइए dy बाई डी एक्स कितने के इक्वल हो जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये निकालना तुम्हारा मकसद है, कैसे भी ये निकालना। तो सर हम पहले u को लिख लेंगे अलग, क्या लिख लेंगे, साइन x की पावर cos x। अब इसको करने के लिए क्या करूंगा, लब बताओ क्या करूंगा इसके आगे। भाई जिन लोगों को आ रहा है वो कर लें, वो नहीं मेरा वेट करेंगे, जिनको आ रहा है, और जिनको नहीं आ रहा वो मुझसे मेरा देखेंगे मैं क्या करना, क्या करूं बताओ। अभी इसके आगे क्या करूं, बोलो इसके आगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। भाई अब इसके बाद तो लॉग लेना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि सर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, हाँ तो मैंने देखो क्या समझा उसी के लिए, ये 2 अलग अलग टर्म है, ठीक है। तो मैंने पहले इसको लिख लिया y बराबर u प्लस w, मतलब इसको u मान लिया उसको, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dw बाई। तो ये जो du बाई डी एक्स है पहले इसको अलग से फाइंड करना चाहूंगा मैं, उसके लिए मैंने क्या किया, u को अलग कर लिया, u बराबर इतना बना लिया। अब du बाई डी एक्स लाने के लिए पहले सर इसका लॉग लेना पड़ेगा अलग से, फिर उस वाले को करेंगे अलग से, दोनों को करने के बाद ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, बहुत अच्छे। बताओ ये टर्म क्या बन जाएगा, सर ये बन जाएगा log u बराबर log ऑफ साइन x की पावर cos x। अब मैं ये क्वेश्चन तो कर सकते हो ना, बहुत अच्छे। मैंने कहा ना यही है, जब रिवीजन करते हैं, अगर आपने रेगुलर क्लासेस की हैं
तो रिवीजन करने में आसान लगने लगती हैं चीजें, सर कुछ है नहीं। डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू का बताओ क्या आएगा प्रेरणा, लॉग यू का 1/u, u को फिर से करेंगे तो du बाई dx इज इक्वल टू, सर ये हो जाएगा, अभी नहीं करते भाई, अभी नहीं करते, पहले प्रॉपर्टी तो लगा लो, log u बराबर cos x log sin x। अब सर इसको करूंगा मैं डिफरेंशिएट, तो log u, इसके बाद लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/u इंटू में du बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, डिनोम प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहले की कॉपी cos x की कॉपी log sin x का डिफरेंशिएशन बताओ 1/sin x, लेकिन सर sin x का फिर से करेंगे तो cos x आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मैंने किसको किया कॉपी, cos x को एज इट इज कॉपी कर लिया, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, log sin x का करूंगा तो 1/sin x और sin x का फिर से करूंगा तो cos x हो जाएगा। क्लियर? अब सर इसके बाद बीच में प्लस, पहले की कॉपी दूसरे का हो गया, अब दूसरे की कॉपी करेंगे, मतलब log cos x की कॉपी करेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब बताओ ये क्या बन जाएगा, 1/u du बाई dx इज इक्वल टू सर cos स्क्वायर x अपॉन, या काम कर लो ऐसे लिख लो, cos x cot x प्लस प्लस माइनस माइनस sin x log cos x हो गया। तो सर यहां से आ जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू u इंटू cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log cos x। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। u की वैल्यू रख दीजिए उठा करके, कितनी, sin x की पावर cos x इंटू में cos x cot x माइनस sin x log cos x, ये हो गया काम खत्म। ये किसकी वैल्यू आई अभी, du बाई dx की वैल्यू आई है। लो बात समझ में आई क्या? बहुत अच्छे। अब क्या निकालना होगा सर, ये dv बाई dx अलग से निकालना होगा, तो हमने v उठा करके ले लिया बाहर, साइन इनवर्स x की पावर x, फिर से log लेंगे तो क्या बन जाएगा, log v बराबर log ऑफ साइन इनवर्स x की पावर x। अब ये हो जाएगा क्या, x log ऑफ साइन इनवर्स x, अब ये हो जाएगा आपका क्या, log v। अब बताओ log v का क्या हो जाएगा, 1/v इंटू dv बाई dx। log sin x था क्या, ये यहाँ log sin x था, है ना, हाँ log sin x और इंटू में माइनस sin x, तो ये आ जाएगा यहाँ पर log बहुत, नहीं गलत, माइनस sin x अलग रहेगा और log sin x एक ही रहेगा, समझ गए ना बच्चे, उसको आपस में अप्लाई नहीं कर सकते ना। log x की जगह पर log sin x लिखा है, जैसे log x होता है ना, वो sin x एक अलग टर्म है और log sin x एक अलग टर्म है, उनको आपस में अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ वो cot x को अगर खोल ले उससे cos स्क्वायर x अपॉन sin x हो जाएगा, हाँ और उधर माइनस sin स्क्वायर x बन जाएगा, बेस कॉमन ले लेंगे तो फिर sin x उससे उधर माइनस चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर सिंप्लीफिकेशन कुछ करना चाहते हो कर लो, नहीं तो छोड़ो यहीं खत्म करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। sin x मान cos x माइनस 1 हो जाएगा, sin x की पावर cos x माइनस 1 हो जाएगा उससे, sin x की पावर -1 कॉमन आ जाएगा क्या, बाहर sin x आ जाएगा डिवाइड में, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेहतर रहता है। सुनो अब एक और बात सुनो ध्यान से, ऐसा लिखा रहना बेहतर है, कारण सुनो, यही तो रिवीजन में बताना है, ऐसे लिखा रहना बेहतर है, कारण क्योंकि उसको पता है, एग्जामिनर को पता है लॉग का अगर क्वेश्चन है तो उसमें बाहर ये टर्म मिलेगा, समझ गए ना, उसमें बदलाव करना हमारे लिए कारगर नहीं है, गलत वो नहीं है जो आप कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर के माइंड सेट को भी पढ़ना होता है बच्चे, ठीक है ना, बार बार आप वो, मतलब साइकोलॉजी क्या है, कोई भी एग्जामिनर हो पढ़ा लिखा होता है, वो समझदार है, अगर उसको आप इस तरह जस्टिफाई कर दोगे जैसे मुझे कर रहे हो, वो मान लेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मानेगा, लेकिन भाई हर इंसान आलसी होता है, ठीक है ना, टाइम के साथ साथ इंसान आलसी होता जाता है, एक प्रॉपर तरीके को पकड़ लेता है बस कि ये प्रॉपर तरीका होता है, इससे ही मुझे कॉपी चेक करनी है, बात खत्म, ठीक है ना, दिमाग काम नहीं करता उतना ज़्यादा कि बच्चे ने ऐसा किया होगा, इतना दिमाग लगा दिया होगा। खैर 1/v dv बाई dx इक्वल टू, अब बताओ क्या हो जाएगा, पहले की कॉपी करेंगे, तुम पहले इसी को कर लेते हो, मैं उसको नहीं करता, मैं पहले कॉपी करता हूँ, फिर इसका कितना आएगा 1/sin इनवर्स x इंटू में sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ चेन रूल लगा, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, फिर प्लस sin इनवर्स x को कॉपी किया, नहीं log sin इनवर्स x को कॉपी किया,
लॉग साइन इनवर्स एक्स को कॉपी किया, एक्स का कितना हो जाएगा 1, एज इट इज हो गया। v को ले जाइए इधर मल्टीप्लाई में, अच्छा मैंने v यहाँ पहले, ये हाँ x है ये, तो सब मिला जुला कर बताओ dv बाई dx कितना आ जाएगा भाई, dv बाई dx इक्वल टू सर v बाई x इंटू में, नहीं v बाई x नहीं, v इंटू इसको ले जाओ कहाँ, ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, फिर प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स। जरा एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं की मैंने। अब v की वैल्यू उठा करके रख देंगे, बस कितनी, v कितना था, साइन इनवर्स x की पावर x। डरना मत इससे कि सर लंबा हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं भाई, 3 नंबर में ही आएगा, लंबा हो चाहे छोटा हो, लेकिन हाँ तो मैंने कहा ना कहीं चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं, ठीक है, क्योंकि दिमाग मेरा इस बात पर ज़्यादा है कि जल्दी कैसे करा दूँ, ठीक है ना। ओके हो गया इतना, साइन इनवर्स एक्स की पावर एक्स और अंदर ले लेना यहाँ पर ब्रैकेट में यही टर्म जो पहले से लिखा है। अब ये जो du बाई डी एक्स आया है इसको, और ये जो dv बाई डी एक्स आया है इसको, दोनों को पकड़ के ऐड कर देना है, बस इनको यहाँ पर ऐड करके लिख देना है, आपका dy बाई डी एक्स आ गया। कुछ नहीं करना है, करना ही नहीं है इसमें, इसके अक्सर आंसर लेंदी होते हैं, लॉग वाले क्वेश्चन के आंसर ना अक्सर बड़े बड़े दिखते हैं, तो इसकी चिंता नहीं करनी है आपको कि सर लॉग टेंशन लंबा हो गया। बहुत अच्छे, अभी बस है ना, अभी इतने में कोई डाउट है, नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। पैरामीट्रिक फॉर्म, लॉगरिथम में इन 2 क्वेश्चन के अलावा कुछ होता ही नहीं है। अब ये मत कहना कि सर यही दोनों आएंगे क्या, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, पर इसके अलावा कोई और पैटर्न ही नहीं है। समझ में आ रहा है सूर्य, पैटर्न सिर्फ यही 2 हैं बस, कि या तो वो एक सिंगल टर्म वाला देगा और ज्यादा चांस भी उसी के हैं, 80% चांस है कि सिंगल टर्म वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर डबल दे देगा। इनफाइनाइट सीरीज वाला नहीं होता है ही नहीं, सिलेबस में कहाँ है, मैंने कराया है वैसे, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आएगा नहीं, लेकिन समझ गए ना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बात कर, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आपको कतई ये गलती नहीं दोहरानी है कि अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जितना पढ़ना था पढ़ लिया हमने, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, नॉलेज के लिए बहुत पढ़ लिया हमने यार, साल भर पढ़े हैं, खूब डिटेल में पढ़े हैं, एक एक चीज को पढ़े हैं, जो नहीं भी है सिलेबस वो भी पढ़ी है, लेकिन अब बिल्कुल ये गलती नहीं करना, टची अब नहीं होना है हमें कि अब हम डिफरेंशिएशन बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं यार, आपका मन ही होगा, तो आप अब सिर्फ सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, समझ गए ना। एक्स्ट्रा पढ़ के अब कुछ होना है नहीं हासिल भाई, उसी चीज को 2 बार पढ़ लो ना, अगर आपके पास समय हो तो, अगर टाइम हो तो उसी चीज को दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, तो पैरामीट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, उसका भी मैंने रास्ता बताया था आपको। पहली बात तो किन्हें कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन, ऐसे फंक्शंस जो कि जिनमें कोई 2 अलग अलग वेरिएबल किसी एक थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करते हों, ऐसे फंक्शन जिनमें कि कोई 2 अलग अलग वेरिएबल किसी एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करते हों। जैसे सपोज कर लीजिए कि दिस क्लास इज अ पैरामीट्रिक क्लास, क्योंकि यहां पर लाई करने वाले 2 जेंडर अकेले भैया पर डिपेंड कर रहे हैं, मींस गर्ल्स भी भैया पर डिपेंड कर रही है पढ़ने के लिए और बॉयज भी भैया पर डिपेंड कर रहे हैं। समझ में बात आ रही है ना, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब ऐसे फंक्शंस जिनमें कोई 2 वेरिएबल किसी एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हो उनको पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 480, ये कहा है, यानी कि x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है, a कांस्टेंट है, ठीक है। और अब आपसे कहा फाइंड dy बाई dx, क्या कहा है, फाइंड dy बाई dx, ओके जी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, वरुण बता के देखो, वरुण क्या करना होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, कैसे, हाँ वेरी गुड, x को पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सर x उठा लेंगे 80 स्क्वायर और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो हम सर x और y दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे, तो dt dt कट जाएगा, dy बाई dx बचेगा। समझ गए, बहुत अच्छे। तो बताओ क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt, सर ये हो जाएगा a कांस्टेंट है, बाहर रखो t स्क्वायर का 2t, फिर उसी तरह से y उठा लिया हमने, यानी कि dx बाई dt तो हमें मिल गया, कितना dx बाई dt आ गया सर 2at। अब बताइए दूसरा, सर y इक्वल टू क्या दिया गया है 480, तो y इक्वल टू 480 और क्या कहेंगे आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू t, तो भाई कितना आ जाएगा dy बाई dt,
सर dy बाई dt आ जाएगा 4a कांस्टेंट, t का हो जाएगा 1, t को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 आएगा। आगे समझ में आ रहा है तुम्हें? तो बताओ dy बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4a हो गया। अब dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर दीजिए, आपको दौड़ते हुए आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये होता है dy बाई dx इज इक्वल टू, तो सर ये हो जाएगा आपका 4a अपॉन 2at, 2a से ये कट गया 2, तो आंसर आएगा 2 अपॉन t। dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन t। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अगर यही कहा होता है फाइंड dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 2, तो 1 आंसर होता है, समझे ना। फाइंड dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 2, तो फिर t की वैल्यू 2 रख देते और आंसर कितना आ जाता? 1 आ जाता। क्लियर? 100%? बहुत अच्छे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे आप, फिर मैं आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन ढूंढूंगा, बस यहीं से हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, ठीक है ना। ये देखिए x इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। x और y दोनों दिए गए हैं साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा के इक्वल, आपको dy बाई dx फाइंड करना है, ठीक है। करें। इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज सीधे क्वेश्चन करो सॉल्व, है ना। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो सीधे। हाँ। अरे चलो कोई नहीं, तुम परेशान मत हो, बोर्ड को अपने उसी के हिसाब से चलो, बोर्ड में वेटेज एग्जैक्टली जितना वेटेज दिया उतना ही आएगा पेपर में। चलो कोई नहीं, कंपटीशन में तो देखो आएगा भाई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब बोर्ड में सुनो बच्चों। अच्छा अभी क्वेश्चन आ जाओ, आप लोग करते जाओ, मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। दूसरे में दिया गया x इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू दिया गया है कॉस क्यूब थीटा। तो भाई सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते समय क्या करेंगे? x को डिफरेंशिएट करेंगे। x इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा। चेन रूल लगेगा, लगेगा ना। पहले साइन की पावर 3 है ना, तो पहले पावर का करेंगे, तो पावर का प्रेरणा समझ में आ रहा है तुम्हें? पहले पावर का करेंगे, तो पावर का करने का मतलब है पावर पहले आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। साइन थीटा का फिर से करेंगे तो वो आ जाएगा सर कितना? कॉस थीटा। चेन रूल लगाया है, चेन रूल कहता है सबसे पहले साइन थीटा की पावर 3 मान लो इसको, और साइन थीटा की पावर 3 का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का करेंगे तो आएगा कितना? कॉस थीटा। क्लियर? अब आपको बताना है, चलो जी हो गया, ये कितना हो गया कुल मिला जुलाकर? 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये आ गया आपका dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा निकालेंगे सर। dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा? ये रहा सर, 3 पावर का पहले हो जाएगा तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस थीटा का फिर से करेंगे तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी थीटा बराबर -3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे निकालना है क्या? dy बाई dx, तो सर dy बाई dx इक्वल हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सर इसको डिवाइड करने के बाद मतलब dy बाई मतलब ये आ जाएगा माइनस का 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इस 3 से 3 कैंसिल, सर इस साइन से ये पावर कैंसिल, इस कॉस से ये कैंसिल, आंसर आया होगा माइनस का कॉट थीटा। भाई माइनस में आया ना ये आंसर सेकंड वाले का? हाँ तब ठीक है, बहुत बढ़िया, माइनस का कॉट थीटा। फोर्थ क्वेश्चन किसी का हो गया तो मुझे बताएं। सॉरी थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे करिए। देखिए सबसे पहली बात, ये थर्ड क्वेश्चन में x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है ना, और y इज इक्वल टू दिया गया है कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। तो पहले हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, x वाले को करेंगे तो सर x बराबर हमारा हो गया साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, तो यहां आ जाएगा dx बाई dt। आप लिखते जाइएगा, आप हर बार लिखना डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t,
अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, dx बाई dt क्या हो जाएगा बताओ, डिनोमिनेटर की कॉपी, डिनोमिनेटर की कॉपी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, बताइए कितना, साइन क्यूब टी का 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, डिनोमिनेटर की कॉपी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर की कॉपी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, और फिर कॉस 2t का करेंगे तो माइनस का साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो 2 अपॉन में कॉस 2t, क्योंकि सर ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। बताओ भाई क्या हो जाएगा, ये कितने लोगों ने किया, इतना काम किए हैं सब लोग, बहुत बढ़िया। तो भाई इस 2 से ये 2 कैंसिल, एलसीएम लेंगे, dx बाई dt बराबर, इसका एलसीएम अंडर रूट कॉस 2t है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये बन जाएगा cos 2t, और अंदर बन जाएगा क्या 3 साइन स्क्वायर t cos t, माइनस 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 प्लस हो जाएगा साइन क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन में अंडर रूट cos 2t इंटू में cos 2t। बोलो हो गया, यहां तक आया कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसी तरह सिमिलरली क्या निकालें, dy बाई dt निकालिए, dy बाई dt कितना जाएगा, सर यहां से करना शुरू करूंगा, डिनोमिनेटर की कॉपी, क्वेश्चन रूल लगा रहा हूं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन t cos स्क्वायर t इंटू में cos t का माइनस साइन t, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर की कॉपी मतलब सर cos क्यूब t की कॉपी, इसको करेंगे तो 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट cos 2t, और cos 2t का फिर से करेंगे तो माइनस का साइन 2t इंटू 2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ भाई 2 से 2 भी कट जाएगा, बिल्कुल सही, इस 2 से ये 2 कट गया, चलो जी, अपॉन में क्या भी आ जाएगा cos 2t, ठीक है, यहां कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देखो dy बाई dt इक्वल टू dy बाई dt इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट cos 2t, नहीं एक काम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, देखो ये रहा अंडर रूट cos 2t, इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेकर के बन जाएगा कितना, बाहर वाला टर्म cos 2t, cos 2t भाई अंडर रूट cos 2t का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो cos 2t हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t माइनस का 3 cos स्क्वायर t साइन t, ओके जी, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस कितना साइन 2t cos क्यूब t अपॉन में cos 2t अंडर रूट cos 2t, हो गया। अभी बताओ को डाउट हो तो, हो गया ना। अब देखो, अब dx बाई dt आपका ऑलरेडी आ चुका है, ये रहा, और dy बाई dt भी आ चुका है, दोनों को क्या कर दो डिवाइड, यार ये पूरा पूरा कट रहा है ना, तो अंडर रूट cos 2t वाला टर्म और cos 2t वाला टर्म पूरा पूरा कट जाएगा। अब जब ये पूरा पूरा कटेगा तो dy बाई dx बताइए कितना जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू सर ऊपर बचेगा माइनस का 3 cos स्क्वायर t साइन t cos 2t, ठीक है, और प्लस का सर साइन 2t इंटू में cos क्यूब t, और नीचे बचेगा सर dx बाई dt वाला, dx बाई dt वाला क्या बचेगा 3 साइन स्क्वायर t cos t और cos 2t, फिर प्लस में क्या बचेगा साइन क्यूब t साइन 2t, बोलो बचेगा कि नहीं, बहुत बढ़िया, ध्यान सुनो। अब भाई ध्यान लगाओ, यहां पर साफ साफ दिख रहा है हमने जो नीचे वाले टर्म थे डिवाइड करने पर वो कैंसिल हो गए, अब जो बच्चा इसमें से क्या कॉमन ले लें, बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, चलो इस साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 साइन t cos t, और इसको भी लिख सकते हैं 2 साइन t cos t, ठीक है, साइन t cos t साइन t cos t आ जाएगा कॉमन, है ना, इस वाले को हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक, एक स्टेप आगे देखिए, dy बाई dx इक्वल टू सर ये हो जाएगा माइनस का 3 cos स्क्वायर t साइन t cos 2t, फिर प्लस इस साइन 2t को तोड़ लिया कितना 2 साइन t cos t, और ये क्या बच जाएगा cos क्यूब t अपॉन में ये बचेगा सर 3 साइन स्क्वायर t cos t और cos 2t प्लस साइन क्यूब t, और ये हो जाएगा साइन 2t का हो जाएगा 2 साइन t cos t, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। अब बताओ इन दोनों से क्या क्या कॉमन आ रहा है,
dy बाई dx इक्वल टू क्या क्या कॉमन आ रहा है? देखो cos स्क्वायर टी साइन टी ये रहा और cos स्क्वायर टी साइन टी ये रहा। सिमिलरली यहां जाओ, साइन स्क्वायर टी कॉस टी ये रहा और साइन स्क्वायर टी कॉस टी ये रहा। बहुत अच्छे। तो ऊपर से मैंने लिया कॉमन cos स्क्वायर टी साइन टी, यहां बताइए क्या बचेगा? माइनस का 3 साइन टी, माइनस का 3 साइन टी इंटू में नहीं, बस बचेगा cos स्क्वायर टी साइन टी तो कॉमन लिया, माइनस का 3 cos 2t बचेगा प्लस 2, यहां से cos स्क्वायर टी हमने कॉमन लिया और sin t कॉमन लिया तो बचेगा केवल 2 cos t। नहीं cos स्क्वायर तो कॉमन लिया ना, हाँ cos स्क्वायर बचेगा, 4 पावर है ना, बहुत अच्छे, cos स्क्वायर बचेगा अपॉन नीचे से कॉमन लिया भाई क्या, sin स्क्वायर टी cos t, तो यहां बताओ क्या बचेगा, 3 cos 2t, ये बचेगा सर 3 cos 2t, फिर प्लस ये बताओ यहां से कॉमन साइन स्क्वायर टी आ गया बाहर तो साइन बचेगा, एक साइन स्क्वायर बचेगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी और यहां पर cos टी तो आ ही गया बाहर, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब बताओ कुछ कट रहा है क्या? ऊपर वाले साइन टी से ये साइन टी कैंसिल, नीचे वाले cos टी से ये पावर कैंसिल, क्या बचा cos टी अपॉन साइन टी। भाई मैं बार बार कह रहा हूं बढ़िया क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए चांस बन भी जाते हैं कई बार आने के। cos टी अपॉन साइन टी को बाहर रख लिया, अब उस वाले cos 2t को खोल देंगे, हाँ वेरी गुड, ये आ जाएगा माइनस का 3 बाहर, अंदर लगाएंगे क्या 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, इस वाले cos 2t को खोलेंगे 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 और फिर प्लस का कितना 2 cos स्क्वायर टी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अपॉन में यहां भी cos 2t को खोल देंगे 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, अब की बार ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और प्लस का कितना 2 साइन स्क्वायर टी। अब देखो क्वेश्चन को मिटा देता हूं, कम से कम जो चाहिए था वो आने लगा है धीरे धीरे, परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो ये क्या जाएगा भाई cos टी अपॉन साइन टी, अभी रुको हो सकता है उसकी जरूरत पड़ जाए ना भाई। अब देखो कितना हो जाएगा माइनस का 6 cos स्क्वायर टी और माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस का 2 cos स्क्वायर, यही कह रहे हो ना, क्लियर है, बहुत अच्छे। फिर ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब बताओ जोड़कर कितना हो जाएगा cos टी अपॉन साइन टी, ये हो जाएगा 6 cos स्क्वायर टी और ये 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी अपॉन में ये बताओ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अब बताओ क्या करेंगे, ठीक है ना। यहां आने के बाद हम लोग को cos 3t बनाना है, इसको हो गया है ना। बोलो कैसे, इस cos t को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाओ, क्या बन जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t। बहुत पेशेंस रखने वाला क्वेश्चन था, जहां पेशेंस खोया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देख रहे हो ना कितना हिंदी चला गया, बालक समझ में आ रहा तुम्हें? निशा हिम्मत जुटानी पड़ेगी, जब ये तब क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन तक नहीं हो रहे हैं अभी, एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जाकर देख लेना, एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों बताओ 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी, ठीक है। अब लेकिन ध्यान सुनो, 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a, ये तो cos 3a का फॉर्मूला होता है, हाँ 3 sin, अच्छा हाँ cos में होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a और sin में होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो नीचे वाला तो सही लिखा है, ये तो हो गया sin 3a का, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लेते ही वो cos 3a का फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली सर ये बन जाएगा माइनस का साइन, सॉरी माइनस का cos 3t अपॉन sin 3t। सॉल्व करके आंसर आ गया माइनस का cos 3t। समझ में आया? पक्का? ये फॉर्मूले भी याद होने जरूरी हैं। 4 cos क्यूब a माइनस थ्री cos a, ये होता है cos 3a का फॉर्मूला, और 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये फॉर्मूला होता है sin 3a का। तो cos 3 अपॉन sin 3a मतलब cot 3a। क्लियर?
बस 5वां क्वेश्चन कर लो, 4th घर पे करिएगा, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन कर लो पहले। हो गया, अरे वाह क्या कहने हैं, वेरी गुड। तो जल्दी से 5वां कर लो, ये मैं मिटा रहा हूँ 3rd, ठीक है ना। एक मिनट, चलो नोट करने की जरूरत नहीं है, वो मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बस आपको करना ही है 5वां क्वेश्चन करिए जल्दी से। कितना है आंसर 5वें का? नहीं आ रहा है, आसान है ये एकदम। सुनिए, 5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x की पावर 17 इंटू वाई की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर 20। बताओ। अच्छा ऐसा कुछ है, चलो x की पावर, वैसे ये भी हो जाता, x की पावर 13 इंटू वाई की पावर 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर 20, ठीक है। वैसे तो आपको मैं बता दूं, इसकी ट्रिक है डायरेक्ट x की पावर m इंटू वाई की पावर n। अगर कभी भी x प्लस वाई की पावर m प्लस n के इक्वल हो तो उसका आंसर हमेशा y बाई एक्स आता है, यानी इसका dy बाई dx हमेशा y बाई एक्स। ट्रिक है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, डायरेक्ट ट्रिक होगी। x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू, अगर x प्लस वाई की पावर m प्लस n है, m प्लस n, इन दोनों पावर को जोड़कर अगर उस पावर के इक्वल हो रहा है, ऐसे लिखा है, तो उसका आंसर डायरेक्टली y अपॉन x आएगा, तो इसका भी y बाई एक्स ही आएगा। तो अभी करके देख लेते हैं, लेकिन करना लेकिन कैसे होगा, वहां ये मत कह देना कि सर ये मेरे सर ने ट्रिक बताई थी इसलिए इसका आंसर y बाई एक्स आएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले लॉग लेंगे, ठीक है ना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेंगे बच्चों। लॉग लेने पर ये क्या बन जाएगा, लॉग x की पावर 13 y की पावर 7 इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई की पावर 20। तो बताइए क्या हो जाएगा, यहां लगेगी पहले प्रॉपर्टी लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन मतलब लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n बराबर, यहां लगेगी लॉग m की पावर n, तो सर n लॉग m 20 लॉग x प्लस वाई हो गया। इसमें बताओ फिर से क्या लगेगी प्रॉपर्टी, बोलो आर्यन, लॉग m की पावर n फिर से लग जाएगा 13 लॉग x, लॉग m की पावर n फिर से लग जाएगा 7 लॉग y इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस वाई हो गया। अब करेंगे डिफरेंशिएट, है ना, अब करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या चीज, कौन सा वाला कर लो, उससे क्या दिक्कत है, हाँ चेन रूल से कर लो, y बाई एक्स प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो 13 इंटू लॉग एक्स का बताओ कितना होगा, 1 अपॉन एक्स, फिर प्लस 7, तो 1 अपॉन वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20 कॉन्स्टेंट है बाहर रख लो, 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस वाई का बताओ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट इसका आ जाएगा सर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब बताओ जरा क्या करूंगा अगले स्टेप में, सर ये हो गया 13 बाई एक्स प्लस 7 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, यही होगा। अब इस डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा 13 अपॉन एक्स माइनस 20 अपॉन एक्स प्लस वाई। बोलो भाई बात समझ में आ रही कि नहीं, इज इक्वल टू में बताओ कितना हो जाएगा 20 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इन दोनों में से क्या कौन आ गया, कुछ नहीं, एलसीएम बताओ जल्दी से, x इंटू एक्स प्लस वाई, सर ये हो जाएगा 13x प्लस 13y माइनस 20x, बोलो आएगा कि नहीं, इज इक्वल टू, सर ये आ जाएगा यहां से क्या कॉमन लिया, बोलो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा सर 20 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन माइनस 1, केवल माइनस 1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -1 नहीं होना चाहिए था, 7 अपॉन वाई था, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये क्या हुआ, देखिए ये था 7 अपॉन वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ क्या आएगा 7 अपॉन वाई। अब बताओ भाई 13x में से 20x गया, माइनस का 7x प्लस का 13y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई बराबर, इन दोनों का भी एलसीएम ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसका एलसीएम लिया, बताओ कितना आ जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, सर ये आ जाएगा 20y माइनस 7x माइनस 7y, बोलो आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा भाई 7y। ओके, अब बताओ 20y में से ये देखो, पहली बात तो x प्लस वाई से ये x प्लस वाई कैंसिल। ऊपर देखो 20y में से 7y गया, 13y माइनस 7x, ये भी है 13y माइनस 7x, मतलब 13y माइनस 7x अपॉन x बराबर 13y माइनस 7x अपॉन y इंटू में कितना dy बाई डी एक्स। अब बताओ भाई, इससे ये कैंसिल, y को इधर भेज दो तो y अपॉन x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अगर ये प्रूविंग में आया, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत ज्यादा चांस है इस बात के कि क्वेश्चन अब प्रूविंग में आ जाएगा, x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n। वो ऐसे आपको 17-13 में नहीं देगा, है ना, 17-3 करके देगा, तो फिर ये तो क्या हो जाएगा, तब तो सर तब तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब सॉरी तब ये आसान पड़ जाएगा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, पर वो डेरिवेशन टाइप का करवाएगा, मैंने वो वाला करवाया था, x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n। तब प्रूफ करना था dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन x। मैंने दोनों फॉर्म, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आपको बता दिया। अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 क्लासेस में हमारा डिफरेंशिएशन ओवर हुआ, लेकिन एक क्लास और किस पर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डबल डिफरेंशिएशन पर एक क्लास और बची है। अगली क्लास में केवल डबल डिफरेंशिएशन होगा, समझ रहे ना, उसके बाद डिफरेंशिएशन पूरी तरीके से ओवर हो जाएगा। एप्लीकेशन डेरिवेटिव मतलब जिस शेड्यूल के साथ हम चल रहे हैं उस शेड्यूल को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो 100 के 100% इन 30 क्लासेस में आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए ना, बहुत अच्छे। चलिए आज के लिए इतना काफी है, अगर थोड़ी दिक्कत आती है ना तो दोबारा देख लिया करो जाकर के लेक्चर को, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना काफी है। Now you can leave the class and you can enjoy.